अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ जी खैरियत से होंगे। तो आज मेरा ये है उर्दू जान पहचान सबक नंबर 2। पहले हम पढ़े थे अपना काम खुद करो और ये सबक नंबर 2 है जो कि कूनैन। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं आगे। आज कूनैन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता। ये मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। कूनैन की गोलियां सिकोना के पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। सिकोना की इस सिफत का पता अजीब व गरीब अंदाज से चला। जैसे कि देखिए, एक पेड़ है जिसका नाम है सिकोना। ठीक है, सिकोना के जो पेड़ है उसकी छाल से एक मलेरिया की दवाई बनती है जिसे हम बोलते हैं कूनैन, गोलियां बनती है। ठीक है, तो ये मलेरिया जो बीमारी है उसकी ये जो सिफत पाने के लिए अजीब व गरीब अंदाज से पता चला कि मतलब कि ये जो दवाई है उसके बारे में। अब देखिए, हम पढ़ते हैं आगे। सिकोना पेड़ उस वक्त जुम्बी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था। जैसे ये ना पहले अमेरिका में पाया जाता था। जुम्बी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था, है ना। पेड़ों में रहने वाला एक आदमी, मतलब कि पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। एक ये जो आदमी है, ये जो पहाड़ों में रहता था, तो ये जो मलेरिया से बहुत परेशान था। अब देखिए, एक शाम इसे प्यास लगी। वह अपनी झोपड़ी से निकलकर गिरता पड़ता पानी पीने के लिए तालाब तक पहुंचा। ठीक है, इसे तबीयत खराब थी, मलेरिया जैसी बीमारी थी इसे। अब ये जो इसे प्यास लगी तो ये गिरता पिड़ता करते हुए नदी के पास पहुंचा। देखिए, उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। देखिए, ये जो पानी है, बह रहा है पानी, तालाब है, और ये जो है ये सिकोना का पेड़ है जो यहाँ पे गिरा हुआ है ना। और ये जो है साइड में बैठे हुए हैं, यही इन्हीं की मतलब की तबीयत खराब थी, वो भी मलेरिया बीमारी थी। ये देखिए पानी पी रहे हैं, है ना। अब देखिए, बीमार आदमी ने थोड़ा सा कड़वा पानी पिया और वापस लड़खड़ाते हुए अपने झोपड़ी में चला गया। मतलब कि वो थोड़ा सा पानी पिए, वही कड़वा पानी, और वो फिर वापस झोपड़ी में चले गए। अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो भला चंगा था। मतलब कि जब ये अगले दिन सुबह उठा तो मतलब कि वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने इस बात का जिक्र अपने आसपास रहने वाले लोगों से किया, मतलब जो पड़ोसी थे आसपास के रहने वाले, तो ये बात उनसे कही। देखिए, ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। अब क्यों हैरान हुए? उसकी ये बात जब दूसरे लोगों ने सुनी तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। ये बताए कि जब मैं बीमार था, मैं लड़खड़ाते हुए पानी के पास पहुंचा, पानी पिया तो कड़वा भी लगा पानी, और जब मैं आ गया वहाँ पे घर पे और मैं सुबह उठा तो मेरी इतनी खतरनाक बीमारी जो मलेरिया बीमारी होती है उसके बाद ये ठीक हो गए। ये पड़ोसियों से बताएं तो पड़ोसियों भी हैरान हो गए। अब देखिए, आखिर उस तालाब के पानी में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी ठीक हो गई। मतलब कि पड़ोसियां सभी बोल रहे हैं कि आखिर वो कौन सी, मतलब कि पानी में क्या था जो। तो ये बात सुनकर पड़ोसी भी हैरत करने लगे कि आखिर कौन सी ऐसी खास बात है उसमें पानी में कि इतनी खतरनाक बीमारी मलेरिया जो ठीक हो गई। अब देखिए, गौर करने पर मालूम हुआ कि वही पेड़ सिकोना, देखिए ये वही पेड़ सिकोना इस आदमी के ठीक होने की वजह है। अब जब वहाँ पे जांच पड़ताल किए तो फिर वहाँ पे क्या देखे, इस आदमी की ठीक होने की वजह क्या है? सिकोना का पेड़, है ना। देखिए, इस तरह सिकोना की छाल मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। अब इसी तरह ये जो पता चल गया कि ये सिकोना का पेड़ है और ये मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक कर देता है, तो फिर इसी तरह पता चला तो फिर इन लोग इस्तेमाल करने लगे। देखिए, बाद में ये बात वहाँ के वायसराय को मालूम हुई। इसी वायसराय के जरिए सिकोना आस्पिन पहुँचा। ठीक है, तो सिकोना, देखिए सिकोना यूरोप के दीगर ममालिक में पहुंचा। देखिए, ये मुल्क है, मुल्क मतलब कि सारे मुल्कों में पहुंच गया। मुल्क का जमा होता है ममालिक, ठीक है, तो वही पहुंच गया। आज दुनिया भर में सिकोना की छाल से कूनैन बनाई जाती है। ये दवाई मतलब कि उसकी गोलियां बनाई जाती है। इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिकोना का बड़ा हाथ था। देखें,
मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी, कितने खतरनाक बीमारी सिकोना के पेड़ से, उसकी छाल से ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह बहुत ही अजीबोगरीब से उन्हें पता चला, और फिर जब पता चला तो ये पूरे मुमालिक में फैल गया और फिर दवाई हमारा बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। सोचें और बताएं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्विनोन की गोलियां किस काम आती है, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होगा, क्विनोन की गोलियां सिकोना की छाल से बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ना। अब देखिए सवाल नंबर 2, तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था। देखिए तालाब का पानी कड़वा इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें सिकोना का पेड़ गिरा हुआ था, है ना। अब तीसरा पढ़ते हैं, सिकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए किस तरह मुफीद साबित हुई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसका जवाब है, सिकोना की छाल से क्विनोन की गोलियां बनाई जाती है जो मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में काम आती है। इससे मलेरिया की रोकथाम में मदद हासिल होती है, ठीक है। अब चौथा पढ़ेंगे, सिकोना दुनिया के दीगर ममालिक में किस तरह पहुंचा। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये पूरे ममालिक में किस तरह पहुंचा। तो देखिए जुम्बी अमेरिका के वसायरे के ज़रिए सिकोना आस्पिन पहुंचा और यहाँ से दुनिया के दूसरे ममालिक में पहुंचा और इससे दवाइयाँ बनाए जाने लगी, ठीक है। अब पांचवा पढ़ेंगे, क्विनोन की गोलियां किस चीज़ से बनाई जाती है। तो पढ़ेंगे जवाब में, क्विनोन की गोलियां सिकोना की छाल से बनाई जाती है जिससे पूरी दुनिया में मलेरिया का इलाज किया जाता है। अब देखिए तीसरे में क्या पूछे, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए, ठीक है। यहाँ खाली जगह में भरना है। अब पहले में हमें क्या बोल रहा है, ये खाली स्थान जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। अब खतरनाक बीमारी की दवा क्या थी, कौन सी बीमारी थी वो, मलेरिया। तो हम यहाँ भरेंगे मलेरिया, ठीक है। देखिए अब ये मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। अब दूसरे में, एक आदमी उस वक्त मलेरिया के यहाँ पे खाली जगह से परेशान था, ठीक है। किससे, कौन परेशान था, एक मर्ज, ठीक है, मरीज था, है ना। अब देखिए अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो यहाँ पे खाली जगह क्या था, वो भला चंगा। तो यहाँ पे हमारा होगा भला चंगा, भला चंगा। अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो भला चंगा था। सेंटेंस पूरा हो गया। अब चौथे नंबर में, आज दुनिया भर में खाली जगह की छाल से क्विनोन बनाई जाती है। किसके छाल से, सिकोना की छाल से। 5 में अब देखिए इसमें बन गया, आज दुनिया भर में सिकोना की छाल से क्विनोन बनाई जाती है, ठीक है। 5 में, मलेरिया की रोकथाम में खाली जगह का बड़ा हाथ है। किसका हाथ है, सिकोना का हाथ है बड़ा। यहाँ पे अब ये हो गया, मलेरिया की रोकथाम में सिकोना का बड़ा हाथ है। अब 4th में बता रहे हैं यहाँ पे, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे, माने कि उसके उल्टा, है ना। अब देखिए हम इसका उल्टा बनाते हैं। अब बीमारी का क्या होगा, सेहतमंद लिख सकते हैं हम, या सेहत याबी, है ना। देखिए बीमारी का सेहत याबी, और कड़वा का मीठा, झोपड़ी का महल, खास, आम, गरीब, अमीर, मतलब उसके उल्टा सारे बनाने हैं ना। अब 5th नंबर में क्या बोला जा रहा है, इस सबक में आपने लफ्ज़ खतरनाक पढ़ा है जिसका मतलब है खतरे से भरा हुआ। इसी तरह दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखें। अब ये जो यहाँ पे अफसोस, हैरत और भी पीछे हैं जो हमें लिखना है। अब इसमें लास्ट में हमें नाक लिखकर उसे वर्ड्स बनाने। अब देखिए यहाँ पे बनेगा लफ्ज़ अफसोस, अब लास्ट में ये हमारा खतरा से खतरनाक, तो यहाँ पे अफसोसनाक, हैरतनाक, यहाँ पे खौफ, तो खौफनाक,
नाक। ये है दर्द, दर्द हमारा दर्द से दर्दनाक, है ना। इबारत, इबारत नाक, ठीक है। अब यहाँ क्या है 6 नंबर पे, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मतलब कि ये जुमलों में मैंने सेंटेंस बनाने हैं इसके। तो देखिए सिफ़त है, तालाब है, झोपड़ी है, मुमालिक है और रोकथाम है। तो मैं जो यहाँ पे इस कहानी में जो जो सेंटेंस यूज़ हुए हैं तो वही मैं इसमें बताती हूँ बनाकर। देखिए जैसे कि तालाब, तालाब से देखिए यहाँ पे सिफ़त, सिफ़त से हम कैसे बनाएंगे, सिकोना की इस सिफ़त का पता बड़े अजीब व गरीब अंदाज से चला। इससे हम एक ये जुमला बना सकते हैं, है ना। अब दूसरे में बनाएंगे तालाब, तालाब से उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था, उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था। आपको अब जो भी इसमें से अच्छा मतलब लगेगा तो आप वो भी बना सकते हैं, है ना। देखिए अब झोपड़ी, वह झोपड़ी मेरी है। मुमालिक, मुमालिक, मुमालिक में देखिए स्पेन से सिकोना यूरोप के दूसरे मुमालिक में पहुंचा। अब क्या यहाँ पे रोकथाम, ठीक है। अब इससे हमें जुमला बनाना है जिससे हम बनाते हैं मलेरिया की रोकथाम सिकोना का बड़ा बड़ा हाथ है। इसमें मतलब कि जो सिकोना का पेड़ था तो उससे हमें मलेरिया का बीमारी जो है उसके लिए दवाई हमारे मिली, तो रोकथाम उसके लिए हमें ये इसका बड़ा हाथ है ना। तो इस तरह हम बना सकते हैं। अब देखिए हमारा 7वें में क्या बोला जा रहा है, खुशखत लिखें। अब देखिए क्या है, ख़तरनाक, परेशान, झोपड़ी, सिकोना और मुमालिक। अब यही हमें सुंदर राइटिंग में हमें यहाँ पे लिखना है, खतरनाक, है ना। पूरे इसमें सभी में यही भरने हैं, खतरनाक सारे भरने। परेशान, परेशान सारे इसमें ऐसे भरने, ठीक है। झोपड़ी, झोपड़ी। अब ये है सिकोना, सिकोना। ये मुमालिक, मैं आपको बताई थी मुमालिक पूरे मुल्क, मुल्क का जमा मुमालिक, ठीक है। ये सारे इसमें भरे जाएंगे, ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, और ये हमारे दूसरे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।